क्या इस देश में जिहाद करने की जरूरत है? नफरत सरकार चलाती है, हेट्रेड पॉलिटिक्स चलाती है, तो निश्चित तौर पे इस नफरत को अंत करने के लिए जिहाद की आवश्यकता होती है। हम लोग इसके साथ खड़े हैं। चाहते हैं, मैं चाहता हूं देश सुने और देश इन लोगों का चेहरा देखे और इस देश के हिंदू देखे जिनके खिलाफ ये जिहाद की अपील कर रहे हैं, ये सब देखे देश। और ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए और उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा कि अब क्या इन्हें पद्मश्री दोगे। ये वो समाजवादी पार्टी है जो जिहाद करना चाहती है। मैं आज ही अभी कहता हूं अपने पैनल से कि भुवन भास्कर जोशी का नाम चेंज करके लिखा जाए जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। हुई ना बात। अगर कोई पुरानी जिहाद के मतलब को समझते हुए साजिद रशीदी को जिहादी कहता है तो मैं अपने आप को जिहादी कहने के लिए तैयार हूं। मैं आज से अपना नाम मौलाना साजिद रशीदी जिहादी रखने को तैयार हूं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में जमकर धोया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आकर बोल रहे होते हैं कि जिहाद एक पवित्र शब्द है और हमें सबके साथ जिहाद करना चाहिए, और यही बात इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग भी बोल रहे थे। फिर उसके बाद अशोक श्रीवास्तव ने और साथ ही डिबेट में बैठे सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में जमकर धोया है, जिसे देखने और सुनने के बाद आप सभी को आनंद आने वाला है। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता और शुरुआत जो है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के साथ पार्टी खड़ी है? पार्टी के कई नेता अब तक बयान दे चुके हैं। मैं आपसे एक बार फिर दो टूक पूछ रहा हूं, क्या इस देश में जिहाद करने की जरूरत है? बोलिए, आपके 1.5 मिनट। देखिए, हम ये देख पाते हैं कि इसी संसद में जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक मुस्लिम सांसद से किस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोला और कितनी नीचे हद तक ये लोग गिर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब सुप्रीम पद पर बैठे हुए हम देख पाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 में चुनाव में चिल्ला कर कह रहे थे कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे। इस तरह की बात देश के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा आज तक के भारत के इतिहास में नहीं सुनी जाती है। निश्चित तौर पे जब नफरत इतनी आ जाती है, नफरत सरकार चलाती है, हेट्रेड पॉलिटिक्स चलाती है, तो निश्चित तौर पे इस नफरत को अंत करने के लिए जिहाद की आवश्यकता होती है। हम लोग इसके साथ खड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं? जिहाद की आवश्यकता होती है, हम लोग इसके साथ खड़े हैं। आप लोग साथ खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने स्पष्ट कहा है कि आप मानते हैं देश में जिहाद की जरूरत है? देखिए, हमें लगता है कि जब एक सांसद से लेकर माननीय प्रधान नहीं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। अभी तो आपने अपनी बात खत्म कर दी, नहीं तो मैं आपको और बोलने देता। आप बीजेपी के खिलाफ और जितनी मर्जी बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप 1.5 मिनट मैंने आपको दिए थे, आप 50 सेकंड में रुक गए ये कहकर कि हाँ जिहाद की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी ये मानती है कि इस देश में जिहाद की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपने क्लियर कट कहा। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, यहां पर आपको दुरुस्त कर दूं मैं, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, फैक्ट चेक कीजिए, और नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने मेरे 2 टूक में असत्य बोला। अगर प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द बोला हो तो मैं इस डिबेट में आपसे कान पकड़कर माफी मांगूंगा, नहीं तो आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया शब्द बोला था, प्रधानमंत्री का शब्द घुसपैठी है। मैं इस पर खुली आपको चुनौती दे रहा हूं। 2 मिनट निकालिए जरा, प्रधानमंत्री ने कब कहा कि मुस्लिम? अशोक जी, ये तो आपका चैनल है, आप तो इसमें ये भी कहने में सक्षम है। अरे मेरा चैनल है, मेरा गूगल थोड़ी है, गूगल थोड़ी मेरा है अशोक श्रीवास्तव का। अरे मेरी बात सुनिए ना 1 मिनट। नहीं 1 मिनट। देखिए, असत्य जो है उसको मैं काउंटर करूंगा, और मेरा चैनल है, गूगल थोड़ी मेरा है। मैं तो आपको कह रहा हूं गूगल पे निकाल के दिखा दीजिए ना, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया। जी, आपका तो बस नहीं चलता। आप तो ये भी कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग बिल्कुल किया। मैं कह रहा हूं किया। बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। सुनिए, आप प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, अभी डिबेट तो शुरू ही नहीं किया मैंने, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सुनिए। बिल्कुल, बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे खुशी
किस बात की है? अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब रोकिए, इनका समय हो गया, इनका समय हो गया। मैं ज्यादा इनके साथ चिल्ला चिल्लिए डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनकी आज एक एक चीज जो ये देश में जिहाद करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं देश सुने और देश इन लोगों का चेहरा देखे और इस देश के हिंदू देखे जिनके खिलाफ ये जिहाद की अपील कर रहे हैं, ये सब देखे देश। लेकिन मैं आपको ये बता दूं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं आपसे आज ये कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। आप, मुझे मालूम है आप लगातार बोलेंगे, इसलिए मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ती है, क्योंकि आप सिर्फ चिल्लाने आते हैं, डिबेट करने नहीं आते, क्योंकि आपके पास फैक्ट नहीं होता, आप झूठ बोलते, असत्य का सहारा लेते हैं। मैंने आपका एक झूठ काउंटर किया, अब आप दूसरी मेरी बात सुनिए। अगर इसको काउंटर करने का दम हो तो काउंटर कीजिएगा, अगर दम हो तो। और दूसरी मेरी बात यह है कि हां, बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और अगले चुनाव में उस सांसद की टिकट कट गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, मोहिबुल्लाह खान को लात मारकर निकालेंगे क्या पार्टी से? दम है? नहीं दम है आप में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग इस देश में जिहाद करना चाहते हैं। यह इनका असली चेहरा है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। और इससे पहले कि मैं धनंजय गिरी को मौका दूं, मैं आपको यह भी बता दूं, यह वही समाजवादी पार्टी है, इस देश को देखना चाहिए, जानना चाहिए। यह वही समाजवादी पार्टी है, जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो इस समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बाकायदा जो है ये खैरात बांट दी थी और मुसलमानों को कहा था दंगा पीड़ित है, उनको हर तरह की मदद देंगे। दूसरी तरफ हिंदुओं के तंबू में हिंदुओं के जो दंगों के शिकार थे, उनके लिए मदद का एक कतरा इस सरकार ने नहीं दिया था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए और उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा कि अब क्या इन्हें पद्मश्री दोगे। यह वो समाजवादी पार्टी है जो जिहाद करना चाहती है। देश इनका असली चेहरा देखे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आप यहां पर अगर सिर्फ चिल्लाने आए हैं तो मुझे लगता है ये जिहाद का कौन सा स्वरूप है भाई? आप मेरी डिबेट में जिहाद करना चाहते हैं, मैंने आपको 1.5 मिनट दिए, 50 सेकंड में आपने कहा कि हां जिहाद करना चाहते हो, उसके बाद आप कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं। ये कौन सा है? ये डिबेट जिहाद है आपकी? ये डिबेट जिहाद है? ये प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी डिबेट जिहाद कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं डिबेट, ये पार्टी पूरी जिहाद। और सुनिए, मैं एक बात आज मैं अपनी डिबेट में खुलकर, सुनिए जोशी जी, सुनना भी सीखिए। और मैं आज एक बात मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को कह रहा हूं, और अगर सब सहमत हो तो मैं उस पर एक प्रस्ताव पारित कर देता हूं। मेरे सभी पैनलिस्ट को दिखाइए, आज मैं खुला ऑफर दे रहा हूं, और मेरा ऑफर यह है, अगर सब मानते हैं जिहाद अच्छा शब्द है, तो मैं आज सबके नाम के आगे, जिसको जिहाद अच्छा शब्द लगता है, उसके नाम के आगे जिहादी लगाने के लिए तैयार हूं। जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मंजूर है आपको? मैं आज ही अभी कहता हूं अपने पैनल से कि भुवन भास्कर जोशी का नाम चेंज करके लिखा जाए जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। और उसके बाद अगर जिहाद शब्द से इनको भी ऐतराज नहीं है, पवन पटेल को, तो पवन पटेल का नाम भी कर दिया जाए जिहादी पवन पटेल। और अगर फैज खान साहब भी तैयार है तो उनका, आप तैयार है? नहीं, वो मना कर रहे हैं। और जो भी तैयार हो, उसको लगता है जिहाद एक बड़ा पवित्र शब्द है, मैं आज डिबेट में ओपनली कह रहा हूं, सबके नाम के आगे अगले आधे घंटे में सबके नाम के आगे जिहादी लिखवाऊंगा। अभी जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जिहादी पवन पटेल, और मौलाना साहब अगर जिहाद के समर्थन में तो उनके नाम के आगे भी लिखवाने के लिए मैं तैयार हूं। जिसको जिहाद का समर्थन करना, आज सब जिहादी डिक्लेयर होंगे मेरे 2 टूक में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फैज खान साहब, क्या जो परिभाषा, नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश हो रही है, नई परिभाषा देने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है सही है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अशोक श्रीवास्तव भाई साहब, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। जिस तरीके से मुद्दों पर आप पैनी नज़र रखते हैं, वास्तविक रूप से आप चित्रगुप्त महाराज जी के जन्म से और कर्म से वास्तविक अनुयायी हैं, वंशज हैं। आपको प्रणाम करता हूँ, चित्रगुप्त महाराज जी को भी प्रणाम करता हूँ। अब जिहाद का जो विषय चल रहा है, इस पे आते हैं। बेशक मैं भी एक मुसलमान हूँ। जिहाद का एक मतलब निश्चित रूप से होता है कि इंद्रिय नियंत्रण, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, इन सब पर नियंत्रण करना एक जिहाद है, बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान है आरिफ मोहम्मद खान साहब, इस्लाम के बड़े विद्वान हैं। उन्होंने क्लियर कट ऑन एयर सारे मीडिया के सामने कहा है कि मदरसों में जो जिहाद का मतलब पढ़ाया जाता है कि किसी को अपने धर्म की दावत देना कि भाई तू मुसलमान बन जाओ, और वो दावत कबूल ना करे तो उसके खिलाफ जंग करना जिहाद है। ये मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। या तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, अशोक भाई साहब इस्लाम कबूल कीजिए, आप कहेंगे मैं नहीं करूंगा,
तो या तो मैं आपके खिलाफ जंग करूंगा और आपको इस्लाम कबूल करवाऊंगा, आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो बदले में आपसे जजिया लूंगा और आपको हिंदू बने रहने दूंगा। इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। तो बार बार जब आप कह रहे थे ना कि आपके नाम के साथ जिहादी लगा दूं, नहीं भाई, आधुनिक विश्व में और आधुनिक भारत में, इस धर्मनिरपेक्ष सर्वधर्म संभावी भारत में जिहाद की यह परिभाषा बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी और प्रगतिशील मुसलमानों को सामने आना चाहिए और ये नदवी का और इस तरह के लोगों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कश्मीर में जो कुछ भी हुआ जिहाद कहकर ही हिंदुओं को खाली कराया गया, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ जिहाद कहकर खाली, और मोहम्मद अली जिन्ना ने जिहाद का आह्वान किया था और पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बना दिया। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह कहकर हिंदुओं को कश्मीर से और पाकिस्तान से भगाया गया। स्पष्ट रूप से यदि मदरसों में यह पढ़ाया जा रहा है तो इसे सिलेबस से हटाया जाना चाहिए और सिर्फ नफ्सी जिहाद के बारे में बताया जाना चाहिए, यानी कि आत्मनियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण ही कहा जाए। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, हमारा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का स्पष्ट मानना है, मुसलमान भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है और अपने वतन से मोहब्बत करना, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना, यह हमको इस्लाम सिखाता है। कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है, शहर मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया, यानी सभी शहरों की मां। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान शरीफ मां कहता है, तो मोहम्मद फैज खान अपनी जन्मभूमि को भी भारत मां कहेगा। और चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। अगर कोई उस पुरानी जिहाद के मतलब को समझते हुए साजिद रशीदी को जिहादी कहता है तो मैं अपने आप को जिहादी कहने के लिए तैयार हूं। मैं आज से अपना नाम मौलाना साजिद रशीदी जिहादी रखने को तैयार हूं। रख लो। क्योंकि मैं हर अन्याय के खिलाफ, हर जात के खिलाफ, हर धर्म के लिए, हर जात के लिए, हर इंसान के लिए उठने को तैयार हूं, अन्याय के खिलाफ। और मैं जिहादी कहने को अपने आप को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग, जैसे अभी जिक्र आया आरिफ मोहम्मद खान का, जो तो बहुत बड़े सर, मेरे एक मिनट सर, रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना मेरे, अरे सुनिए ना सर, अरे जिहादी साहब, जिहादी रशीदी साहब, मेरा बात तो सुनिए। जिहादी रशीदी साहब, मेरा सिंपल सवाल आपसे क्या था? मैंने पूछा, आपने कहा मुसलमानों को या जिहाद को बदनाम। मैं आपसे सीधा सवाल है, बदनाम कौन कर रहा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिहादी हूं। हाँ, बदनाम कौन कर रहा है? आप बदनाम कर रहे हैं। मैं बदनाम कर रहा हूं? मैंने जिहाद के नाम पर कौन सा बम फोड़ा है? ये बताइए। आपने अभी इतनी बड़ी बात कह दी, क्या आपने अभी जिहाद को समझे बगैर इतनी बड़ी बात कह दी कि जो आदमी जिहाद से अपने आप को जुड़वाना चाहता है मैं जोड़ दूंगा। हाँ, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपने जोड़ लिया, मैं तो अभी भी तैयार हूं। मेरे बाकी पैनलिस्ट भी सुनिए सर, मैं तो अभी भी तैयार हूं। मैं सुनिए, मैं एक मिनट, मैं अपने प्रोड्यूसर को ये बोलता हूं। एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपकी डिमांड पूरी करूंगा। मेरे प्रोड्यूसर को निर्देश है, मुस्लिम स्कॉलर की जगह उनको लिखिए मौलाना साजिद रशीदी और फ्लिप में लिखिए जिहादी। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। अब मेरा सवाल, अरे सर सुनिए सर, एक मिनट, इनके आवाज बंद करिए, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने तो कोई बम नहीं फोड़ा ना, और मैं कह रहा हूं 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था ना, तब जो मुंबई में आतंकी हमले में जो होटल में निर्दोष लोगों को मार रहे थे, वो जब मुंबई में अपने हैंडलर्स के साथ बात कर रहे थे और उनका जो रिकॉर्ड हुआ उसमें हैंडलर्स, उनके पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स कह रहे थे तुम जिहाद कर रहे हो। तो बदनाम उन्होंने किया है जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स थे और भारत में जो निर्दोष लोगों की जान ले रहे थे। अशोक श्रीवास्तव ने जिहाद के नाम पे किसी की जान ली थी, और अशोक श्रीवास्तव, मैं फिर से कह रहा हूं, जिहाद की व्याख्या करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन चाहे मौलाना रशीदी हो या फैज खान साहब हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आदमी जिहाद के नाम पर बम बांधकर निर्दोष लोगों को उड़ा देता है उसको कंडेम करे, उसके खिलाफ फतवा जारी करे। लेकिन आज तक किसने फतवा जारी किया, मुझे बता दीजिए। क्या लश्कर तैयबा जो जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों की जानें लेता है, क्या मौलाना साजिद रशीदी ने आज तक इतनी हिम्मत दिखाई है कि लश्कर तैयबा के खिलाफ एक फतवा जारी कर दे? एक फतवा मुझे दिखाइए। हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ एक फतवा दिखाइए। जाकिर अली के खिलाफ, जाकिर नाइक के खिलाफ एक फतवा दिखाइए। दिक्कत यह है कि आप लोग खामोश रहते हो, उसके कारण दिक्कत होती है। अशोक श्रीवास्तव बदनाम नहीं करता, बदनाम करने में आप लोगों का हाथ है, मौलाना मदनी का हाथ है, आप जैसे लोगों का हाथ है जो खामोश हो जाते हैं। मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिहादी भुवन भास्कर के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को ऐसी धमाकेदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, आज की इस डिबेट को आप लोग अपने घर वालों और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।